ये सब इनके झूठे वादे हैं, मानी बात है। कोई भी ना तो इन पर गन्ने का परमिट हो रहा यूपी में, और ना इनकी सरकार में कोई भर्ती निकली, भर्ती आने से पहले वो कैंसिल हो रहा है। सब युवा बेरोजगार फिर रहे। मैं BA पास हूँ, मैं खुद बेरोजगार फिर रहा जी। ये बताओ मैं पकौड़े तल लो, बताओ पकौड़े तलने से कोई विकास होगा देश का? कहाँ से हैं आप? मैं जिला मुजफ्फरनगर, तहसील बुढ़ाना। तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि किसान बिल वापसी हो गए, तो आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? अजी हमारी MSP की जो गारंटी है वो भी तो मिलनी चाहिए ना। और जो हमारे 700 किसान शहीद हो गए उनको सरकारी नौकरी और मुआवजा मिलना चाहिए। उनका शहीद एक स्मारक पार्क बनना चाहिए। आप यहाँ कितने दिनों से आ रहे हैं? हम तो शुरू से आ रही, जब से पूरा 1 साल भर हो गए जी यहीं थे। चलिए, आप यहाँ 12 महीने से बैठे हुए हैं आंदोलन में, क्या क्या परेशानियाँ आपको आई? अजी यहाँ तो सर्दी में भी रहे, गर्मी भी लगी और बरसात में भी रहा। बरसात में कपड़े भीग जाते थे, यहाँ बहुत परेशानी उठानी पड़ी किसानों को। और अपने घर से अलग, पता ही आपको, कपड़े भी धोने पड़े। एक प्रधानमंत्री जी का बयान आया कि किसान भाइयों, हमसे ही कोई तपस्या में कमी रह गई, हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। क्या लगता है, तपस्या प्रधानमंत्री जी ने की या किसानों की? अजी किसानों की तपस्या थी। प्रधानमंत्री जी तो मौज ले रहे, कभी आज यहाँ घूम जा, कभी वहाँ घूम जा। ये TV चैनलों पर माफ़ी मांगने से उससे कुछ हो रहा। और ये अगर ये पहली फैसला ले लेते तो हमारे 700 किसान तो शहीद नहीं हुए थे, और किसान इतनी परेशानी में रह था, सर्दी गर्मी में यहाँ रहा है नहीं जी। अगर बोल रहे हैं कि बिल वापसी हो गए, घर जाओ, तो विश्वास क्यों नहीं आप? अजी वो तो विश्वास है, हमारी बहुत मांग है। किसान का बिजली का बिल माफ़ होने चाहिए, कम से कम आधे हो जाए। बिजली के बिल डबल हो रहे, MSP पे गारंटी मिल जाए, तो पहले से ही मांग है। ये तो हमें ज़बरदस्ती थोपे थे इन्होंने बिल तो, और MSP तो हमारी पहली मांग थी। कितनी मांगे हैं किसानों की? 6-7 मांग है जी किसानों की। 6-7 मांगे, क्या क्या मांगे थोड़ा बताइए। MSP पे गारंटी हो जाए जी, और जो हमारे 700 किसान शहीद हुए ना, नौकरी मिल जा, मुआवजा मिल जा, और जी शहीद स्मारक पार्क बन जा। और जो एक वो है मिश्रा, वो जो लखीमपुर खीरी कांड है उसमें जो दोषी है उसे वो जेल में जाना चाहिए। वो ऐसे ही खुले घूम रहा, वहाँ के किसानों को मुआवजा मिले, नौकरी मिले। तो उसकी गिरफ्तारी के जो आप मांग कर रहे हैं, वो तो गृह राज्य मंत्री है ना? अजी चाहे गृह राज्य मंत्री हो, दोषी तो संविधान तो सबके लिए ही है, कानून तो सबके लिए ही है। मंत्री कहे तो इसलिए थोड़ी वो आम जनता को। सवाल, अभी जब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, फिर आप लोग जा क्यों नहीं रहे? विश्वास नहीं रहा? अजी विश्वास तो रहा, हमारी मांग तो नहीं पूरी हो रही है। MSP पे सरकार नु कहे MSP थी, है, रहेगी, जबकि लिखित में गारंटी तो नहीं इसकी कोई भी। गेहूं का रेट जो है 1900 साढ़े 1900 है, जबकि फिर जब MSP पे बिकता नहीं, वो 1400-1500 में बिका है गेहूं। किसान नु ऐसे ही माल लुटा रहा जी अपना। जिस तरह से किसानों को कहा गया पाकिस्तानी, खालिस्तानी, मवाली, गुंडा, असली, नकली, फिर अचानक जो है कानून वापसी लेना, क्या लगता है? भाई तो सरकार अब जो चुनाव आ रही जी, इसके वजह से सरकार को नहीं दिख रहा। ये गुंडे मवाली जिन्हें पाकिस्तानी बताए थे, उन्होंने दिख रहा कि हरामेंगे तुम्हें। अब ये भारतीय हो गए, जब गुंडे मवाली थे, जब तो सरकार को गुंडे मवाली दिख रहे थे। अब चुनाव का टाइम आया तो अब ये किसान दिख गए, इसलिए दबाव में तो सरकार ने। चुनाव की बात की, कहाँ चुनाव होने वाला है? हाजी हमारे UP में होगा, पंजाब में होगा। तो UP के लोग तो कह रहे हैं कि फिर हम योगी जी को देखना चाहते हैं। नहीं, योगी जी को तो उखाड़ फेंक देंगे अब की बार। वहाँ से तो उन्होंने गाय बछड़ों से ही परेशान है। गन्ने का पेमेंट है, वो उन्होंने बोर्ड लगा दी दिल्ली तक। पिछले साल का पेमेंट नहीं मिला ना, अब के साल का मिला 2-3। गन्ने का तो रेट बढ़ा है ना? अजी 25 रुपये बढ़ाए 5 साल में, 5-5 रुपये बढ़ाए इन्होंने, कुछ बढ़ाए। पेट्रोल डीजल पर रोज बढ़ाए। गैस सिलेंडर देख लो कितने का हो गया, डीजल देख लो 100 रुपये से ऊपर जा लिया। 5 रुपये में क्या हो रहा है जी किसान के लिए? कितना रेट बढ़ना चाहिए गन्ने? कम से कम 400 रुपये, 450 रुपये क्विंटल होना चाहिए था गन्ने का रेट। इनसे ज़्यादा तो मायावती सरकार ने, अखिलेश जी ने बढ़ा दिया था। चलिए, ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक बयान आया था कि ये अगर लोगों का भी मानना था कि अगर प्रधानमंत्री जी मोदी नहीं होते तो कोरोना काल में जो मौतें हुई है वो ज़्यादा होता है। इसको कैसे देखते हैं कि सरकार का काम अच्छा था? नहीं, कोई अच्छा नहीं था इनके। हमारे यहाँ UP में बहुत कोरोना में मर गया आदमियों को, दवाई नहीं मिली, अस्पताल एम्बुलेंस नहीं मिली, टाइम पे दवाई नहीं मिली। इन पर तो कुछ भी पूर्ति नहीं हो पाई। वैक्सीन नहीं लग पाई। अब लोग भी भारत में बहुत लोग बिना वैक्सीन के फिर रहे, इन पर तो कोई भी व्यवस्था नहीं हुई। बेड की कोई व्यवस्था नहीं थी, एम्बुलेंस की थी। ये तो सब कागज में कर रहे हैं जी, धरातल पर कोई उनकी योजना पूरी नहीं। अभी जो है ठंड का मौसम भी है, किसानों की अगली रणनीति क्या है? किसान क्या करने वाला है? जी यहाँ तो बहुत लोग आ रहे हैं जी, अनगिनत है जी, मतलब कई लाखों की संख्या में है। क्या क्या व्यवस्था है यहाँ?
बस जी खाने पीने की सब व्यवस्था है, रहने ठहरने की सब व्यवस्था है, रहने की तो पहले से ही थी यहाँ से। तो क्या क्या है खाने में ये बता दीजिए। खाने में चाय पकौड़ी है, चावल है, रोटी है, दाल है, कढ़ी है, और कुछ मुसलमान भाई बेचारे इधर यहाँ केले भी बांट रहे थे, संतरे भी बांट रहे थे, जिस पर जो व्यवस्था हो रही है वो कर रहा है जी। आपने बिजली का मुद्दा उठाया, किसानों से बिजली बिल जो लिया जा रहा है कितना अभी लिया जा रहा है? हमारे वहाँ 12 का 2500 रुपये हुआ है जी महीना। अब जा पहले जो था 700 रुपये महीना आता था, अब जब इन्होंने तो डबल से भी चुगल कर दिए जी बिजली के बिल। इस तरह से जगह जगह होल्डिंग बैनर लगे हुए हैं, कहा जा रहा है कि मोदी सरकार अच्छा काम करे, योगी सरकार सबको नौकरी दे रहे, मकान मोदी सरकार मकान दे रही है, फ्री राशन दे रही है, वैक्सीन दे रहे हैं, कि इसको कैसे देखते हैं? ये सब इनके झूठे वादे हैं, मानने की बात है। कोई भी ना तो इन पर गन्ने का पेमेंट हो रहा यूपी में, और न इन पर इनकी सरकार में कोई भर्ती निकली, भर्ती आने से पहले ही वो कैंसिल हो रहा है। सभी युवा बेरोजगार फिर रहे। मैं BA पास हूँ, मैं खुद बेरोजगार फिर रहा जी। ये बताओ मैं पकौड़े तल लो, बताओ पकौड़े तलने से कोई विकास होगा देश का? तो राशन तो मिल रहा है ना सबको। जी राशन से 5 किलो राशन से क्या हो रहा गरीब आदमी का? के बताओ आप, कोई अगर गेहूँ देते तो आदमी नमक भी चाह, मिर्च भी चाह, सिरसों का। मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी को हम तो ये कहें जी, महंगाई घटा दो और आपने सब चीज़ बेच दी, हमारे देश को कोई नया प्रधानमंत्री मिल जा जिससे हमारे देश का उद्धार हो जाए। आप तो कानून वापसी हो गए, इस बार चुनाव में किसान किस तरफ जा रहा है? अब इसकी बार जो है किसान जो है उस तरफ जाएगा जो किसानों की हमदर्दी सरकार होगी यूपी में। योगी जी तो 300 पार का नारा दे रहे हैं ना। वो अजी नू तो मैं भी कह दूँ मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, मुझे आपने उससे जुबान है तो जी कोई भी कुछ कह सके। प्रधानमंत्री योगी जी के काम को 10 में से कितने नंबर दोगे आप? 10 में तो हम तो 5 भी देते जी, हम तो परेशान हैं। वहाँ बछड़े हाँकते हाँकते थक गए। कितने नंबर दोगे आप? बोलो नंबर कितने दोगे काम? 2 देंगे जी, 2 बस। हाँ जी 2 ही। और मोदी जी के काम को कितने नंबर दोगे आप 10 में से? मोदी जी को 5 जी। 5? हाँ जी। मतलब आपको बेहतर कौन लग रहा है, मोदी जी का काम या योगी जी का? मोदी जी कुछ सही है, योगी जी का तो बिल्कुल काम बिल्कुल फेल है, खत्म है वो तो। चलिए योगी जी नहीं तो फिर कौन आएगा उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव होंगे, समाजवादी की पार्टी। काम अच्छा है उनका पिछले सरकार? हाँ जी, पिछले उसमें युवा हैं, वो एक युवा सोच रखते हैं, काम बहुत किया उन्होंने, रोजगार दिए लोगों को। एम्बुलेंस क्या काम था उनका वो बताइए। उन्होंने 100 नंबर दी, एम्बुलेंस दी, और जी इस लैपटॉप दिए बच्चों को, पढ़ने वालों को, फ्लाई ओवर एक्सप्रेस वे बनवाए, लड़कियों को साइकिल दी, और भी बहुत काम करवाए समाजवादी ने। आपके कहने से सरकार बन जाएगा कि हवा क्या चल रही है आपके हिसाब से? हवा समाजवादी की चलिए, आप देख लो दूसरे नंबर पे वही हैं। तो आपके पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी भी तो हैं, वो भी तो हाँ उनका गठबंधन होगा ना जयंत चौधरी जी का भी। समाजवादी तो हो गया, कुछ सीटों की बात चल रही, कुछ का हो गया, कुछ 1-2 रह रही, वो डिक्लेयर हो जाएगी उनकी।